हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। देखिए गाइस, बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके रिजल्ट्स काफी शानदार आए, बट पूरे सेक्टर में कहीं ना कहीं पिटाई, ऊपर से मार्केट में पिटाई और एफआईआईज की कंटिन्यू सेलिंग स्टॉक को नीचे की तरफ ले गई। स्टॉक का नाम है माइंडट्री। इस स्टॉक के रिजल्ट्स आपने कल के सेशन में आते हुए देखे और रिजल्ट्स में कोई भी कमी नहीं थी। मैं आपको बता दूं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ थी और मैं आपसे यही कह रहा हूं कि लार्ज कैप में क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रेशर रहेगा, लेकिन मिड कैप आईटी में मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है फिलहाल तो, और देखते हैं कैसा होता है धीरे धीरे आगे चल के। बट माइंडट्री के रिजल्ट्स सही थे, अच्छे थे, इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस को बीट करा था, बट स्टॉक कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिख रहा है, वो भी 8% का बड़ा कट। ये स्टॉक जो 5000 का हाई लगा के आया है और 4200 पे अराउंड ट्रेड करता था, वो आज 3635 के लेवल्स पे आपको मिल रहा है। क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये मौका है खरीदने का या फिर ये मौका है निकलने का? स्टॉक की डिटेल्स आप सभी को दूंगा। रिजल्ट्स आने के बाद कहीं ना कहीं ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। एक एक करके आपके साथ टारगेट शेयर करूंगा, क्या टारगेट्स हैं उनके। मॉर्गन स्टैनली और कहीं ना कहीं आपने देखा गोल्डमैन सैक्स, इन सब की तरफ से आपके लिए टारगेट्स आए हैं माइंडट्री के शेयर पे। क्या है सारे टारगेट्स और क्या बन रहा है मेरा व्यू इस टाइम इस स्टॉक को लेकर, ये मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिएगा इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। वन मोर थिंग गाइज, अगर आपको ये वीडियो समझ में आए और पसंद आए तो एक लाइक भी दे देना गाइस। एक और चीज बोलना चाहूंगा, स्पेशल चीज है जो आप सभी के लिए, अगर आपको किसी स्टॉक से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेरी है जो मेरे से पूछना चाहते हैं, प्लीज बेझिझक टेंशन फ्री होके आप कमेंट में लिखिए अपनी प्रॉब्लम, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा या फिर शॉर्ट तो 100% बनाऊंगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, आप कमेंट कर रहे हैं तो प्लीज आप इतना याद रखें कि आप मेरा शॉर्ट जरूर चेक करें, क्योंकि हो सकता है मैं आप ही का जो क्वेरी है वो सॉल्व कर रहा हूं शॉर्ट में और आप तक पहुंचे ना तो कोई फायदा नहीं है। अब मैं इसके बारे में बताऊं, माइंडट्री के बारे में। आज के सेशन में 8% की गिरावट बहुत बड़ी, लास्ट आवर में और तेजी से आईटी स्टॉक गिरते हुए दिखे, जहां पे स्टॉक ने भी और तेजी पकड़ ली गिरावट के लिए। सुबह से 3884 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, करीब करीब 12:40 पे सेलिंग प्रेशर हैवी हुआ स्टॉक में, जहां से 100 रुपए की और गिरावट आई और उसके बाद लास्ट आवर में तो आपने देखा किस हिसाब से स्टॉक गिरा है। 3565 का लो बनाया, जो एवरेज आउट होके देखिए आप 35 और 61 40 यानी 75 रुपए की ऊपर की क्लोजिंग आई है एवरेज आउट होके। स्टॉक का लो 3561 का है और क्लोजिंग 3635 की है, तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से पिटाई पड़ी है। इसके वैल्यूएशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, जो काफी महंगा हो गया था स्टॉक। कहीं ना कहीं आपने देखा 60 50 55 60 के पीई पे चला गया था, 40 के पीई पे आके खड़ा हो गया स्टॉक। हालांकि लार्ज कैप से ज्यादा अभी भी वैल्यूएशन मिड कैप को मिल रहे हैं, क्योंकि इनमें ग्रोथ ज्यादा दिख रही है अभी। जो एनालिस्ट हैं, जो मार्केट के व्यूअर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी मिड कैप आईटी में ग्रोथ ज्यादा दिख रहे हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं माइंडट्री का 40 के पीई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी भी। 3.3 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में, यानी कि 33 लाख शेयर आज के सेशन में ट्रेड हुए हैं। 33 लाख, एवरेज शेयर 7 लाख का है, यानी आप देखिए मोर देन 4 टाइम शेयर आज के सेशन में ट्रेड होते हुए, ये मुझे डरा रहा है। क्यों? क्योंकि गिरावट 8% की, ऊपर से वॉल्यूम्स हैवी, दैट मींस पार्टिसिपेशन हैवी रहा है। अब अगर डिलीवरी हुई है अच्छी खासी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसमें डिलीवरी नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहां तक जा सकता है स्टॉक, इसके बारे में बात करूं, लेकिन उससे पहले ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू बन रहा है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा एंड मॉर्गन स्टैनली, इन तीन की तरफ से इस स्टॉक पे इसके रिजल्ट्स के बाद टारगेट्स आते हुए दिखे हैं। सारे के सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट प्राइस कट करा है, बट सबका प्राइस टारगेट प्राइस जो है इस लेवल से ऊपर है। अगर मैं गोल्डमैन सैक्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं उन्होंने 3800 के अराउंड से उनका टारगेट 3750 या 3800 के पास का रह गया, उनका सबसे छोटा टारगेट उन्हीं का है। अगर आप नोमुरा का टारगेट की देखें तो 4200 4300 के टारगेट्स हैं उनके अभी भी, हालांकि उन्होंने भी अपना टारगेट प्राइस कट करा है। और अगर मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो उनका अभी 44, मैंने आई थिंक अभी नोमुरा में 2400 बोल दिया, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहूंगा, शायद 2400 बोला है, उसको मैं कहना चाहता हूँ 4200 है। नोमुरा का टारगेट 4200 टू 4300 के बीच में है और उन्होंने 4450 से कट करके 4200 4300 का कर दिया है, ठीक है। और मॉर्गन स्टैनली की बात करूं तो उनके टारगेट स्टॉक पे 4400 4500 के हैं
और उनका भी टारगेट प्राइस कट हुआ है 5000 के अराउंड से, उनका टारगेट प्राइस कट करके उन्होंने 4500 का कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सबने टारगेट प्राइस कट करे, बट यहां से अभी भी काफी बड़ी पोटेंशियल दिखते हैं। अगर आप सबसे लोएस्ट टारगेट 3800 का भी लेके चले तो वो भी यहां से स्टॉक में आपको 7-8% का रिटर्न देने की दम लगता है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता ये 3600-3800 वाला शेयर है, ये 4000 वाला ही शेयर है भाई। ये ग्रोथ है। अभी आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम वीक हो गया है, कहीं ना कहीं प्रेशर है, वो खत्म होगा और ये स्टॉक आपको दोबारा रैली करते हुए दिखेंगे। स्टॉक के बारे में आप व्यू ले रहे हैं, स्टॉक में कहां तक गिर सकता है, ऐसा नहीं है पहली बार गिर रहा है स्टॉक। कहीं ना कहीं आपने जनवरी 19 में 4200 रुपए से गिरता हुआ देखा, 3585 पे आ गया स्टॉक, फिर भागा दोबारा एक बार। 23 फरवरी को स्टॉक ने 3600 के करीब का लो लगाया, फिर भागा और अब फिर से स्टॉक वहीं आता हुआ दिख रहा है। तो ये लेवल्स जो हैं वो कौन से हैं, बाइंग वाले, बिल्कुल सपोर्ट के पास पहुंच रहे। तो क्या आपको खरीदना चाहिए, इसका जवाब होगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। फिर क्यों भाई कह रहे हो आप बाइंग वाले हैं, मैं इसलिए आपसे मना कर रहा हूं क्योंकि एक एक करके सारे आईटी स्टॉक ब्रेक डाउन दे रहे हैं। तो हो सकता है ये भी अपना 3500 का लेवल्स ब्रेक कर दे और ब्रेक डाउन दे दे। देखने वाली बात होगी, अगर ब्रेक डाउन होता है तो कहां तक गिर सकता है, फिर बड़ी गिरावट बन सकती है स्टॉक में। बट अभी आप मेरे हिसाब से जिसके पास पोजीशन है बेझिझक होल्ड करे, जिसके पास नहीं है वो अभी इग्नोर करे, ठीक है। जब बाय करने का मौका मिलेगा आएंगे, बताएंगे और बाय करवाएंगे, लेकिन अभी छोड़ दीजिए इसको इसके हाल पे। करना क्या है वो मैंने आपको बता दिया। क्यों गिरा है मेरे को रीजन नहीं समझ में आया, केवल एक ही चीज समझ में आ रही है कि आईटी स्टॉक्स में प्रेशर था, वो रीजन समझ में आ रहा है कि शायद इसीलिए गिरा हो। मैं आपको एक डाटा और बता दूं, एफआईआईज की सेलिंग के डाटा है। एफआईआईज ने आज के सेशन में 5871 करोड़ रुपीस की सेलिंग कर दी है। आज भी बड़ी सेलिंग होती हुई दिखी है, 5871 करोड़ रुपीस की कैश मार्केट में सेलिंग है। ये डीआईआईज ने हालांकि अपने अनुसार, अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार बाय करा है, 3980 करोड़ की उनकी तरफ से बाइंग होती हुई दिखी है। तो एफआईआईज की सेलिंग अभी रुकने थमने का नाम नहीं ले रही। तो ये पूरी वीडियो मेरी माइंड ट्री के शेयर पे, होप आप सभी को समझ में आई होगी और पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।